अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा हम अब चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। आप लोगों ने क्या करना है, चैप्टर नंबर 6 हमने कल कंप्लीट कर लिया था, तो इसमें से और हमने कुछ भी नहीं करना। जैसे इसकी आपकी ये देखें एक्सरसाइज है, ये ऑप्शन लगे हुए हैं, इसको आप अच्छी तरह देख लें। जो ALP अकॉर्डिंग आपके हैं MCQ वो आप सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद ये अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट है, इसके आप लोगों ने जैसे मैंने आपको पिछले चैप्टर 5वें के और चौथे के शॉर्ट क्वेश्चन मैंने कहा था कि मेंशन कर लें पेज नंबर। आप इसके शॉर्ट क्वेश्चन के भी और जो लॉन्ग क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट है उसके भी आप पेजेस मेंशन कर लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे हम। बायो एनर्जेटिक्स नाम पे फोकस करें ज़रा। तो बायो एनर्जेटिक्स एंड द रोल ऑफ ATP क्या है, बायो एनर्जेटिक्स क्या आती हैं, जैसे कि नाम पे फोकस करें ज़रा। बायो एनर्जेटिक्स, बायो मीन लाइफ और एनर्जेटिक्स मीन एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन एंड एनर्जी प्रोसेसिंग, एनर्जी रिलेशनशिप। मतलब है जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं पहले भी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जी ना तो नहीं बनाई जा सकती है, ना ही उसको ख़त्म किया जा सकता है, बल्कि एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील किया जाता है। और ये बायो एनर्जेटिक्स भी इसी में आ जाते हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि जो एनर्जी है, सूरज जो है वो बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो सूर्य की एनर्जी को पौधे इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे यही बताया गया, ऑब्टेन एनर्जी बाय मेटाबॉलिज्म फूड दे ईट और प्रिपेयर फूड कंटेन पोटेंशियल एनर्जी इन इट्स फूड। जो सूरज से रोशनी आती है लाइट की शक्ल में और हीट की शक्ल में, पौधे उसको इस्तेमाल करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, जिसके नतीजे में वो ग्लूकोज बनाते हैं। और वो ग्लूकोज जो है वो पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल में पौधों की बॉडी में स्टोर हो जाता है। उस एनर्जी को फिर जानदार डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इस्तेमाल करते हैं। डायरेक्ट इस तरह के डायरेक्ट जो पौधे खाते हैं, और इनडायरेक्ट ऐसे कि जानवर खाएंगे, जानवरों को पौधे खाते हैं। इनडायरेक्ट वो जो एनर्जी है वो हमारी बॉडी में आती है। उस एनर्जी को हम ग्लूकोज बना के फिर अपनी बॉडी में स्टोर करते हैं। उस स्टोर से तो एनर्जी में रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हुए उस एनर्जी को फिर ATP में तब्दील करते हैं। वो ATP टूट के फिर हमारे लाइफ प्रोसेस इस्तेमाल करने में, लाइफ प्रोसेस को चलाने में इस्तेमाल होती है। और जब हम कोई भी लाइफ प्रोसेस कर रहे हो तो हमारी बॉडी हीटअप होती है। जब हम वेस्ट मटेरियल रिमूव करते हैं तो वो वेस्ट मटेरियल जो होता है वो फिर इन्वायरमेंट में चला जाता है, और इस तरह से एनर्जी का जो साइकिल है वो वापस इन्वायरमेंट को मिल जाता है। तो यहाँ पे रोल ऑफ ATP है, ये पैराग्राफ इसमें लिखा हुआ है। बायो एनर्जेटिक्स की डेफिनेशन लिखी हुई है, ये प्लांट के बारे में लिखा है। तो प्लांट किस तरह से एनर्जी को बनाते हैं, फूड का बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के ज़रिए से, और एनिमल किस तरह से उस एनर्जी को इस्तेमाल करके खुराक तैयार करते हैं अपनी। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। ये इसमें बताया गया है, आपको ये टेबुलर फॉर्म में, ग्राफ की फॉर्म में कह लें, या जो है वो चार्ट की फॉर्म में आपको बताया गया कि एनर्जी कहाँ से कैसे बनती है और कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है। ये चार्ट आप अपनी कॉपी पे बनाएंगे, आपका होमवर्क है। उसके बाद जैसे मैं बता रहा हूँ कि एनर्जी एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील हो जाती है, तो ये एक रिडॉक्स रिएक्शन होता है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही है। केमिस्ट्री में भी आप पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होती है, जिसमें द प्रोसेस इन विच एन एटम लॉस इलेक्ट्रॉन। ऐसा एक एटम अगर इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो ऑक्सीडेशन होता है, दूसरा एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन को जो गेन करता है वो रिडक्शन कहलाती है। मतलब है कि जब एक एटम में इलेक्ट्रॉन, आप लोगों ने चैप्टर 4 केमिस्ट्री में भी स्टार्ट में पढ़ा है कि एटम जब बनते हैं या टूटते हैं तो वो एनर्जी को खारिज करते हैं या हासिल करते हैं। चैप्टर 5 में भी आपने चीज़ पढ़ी है। तो यहाँ पे भी यही है कि जो प्रोसेसेस हो रहे हैं उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो एक एटम से दूसरे एटम तक जब जा रहे होते हैं तो एनर्जी को खारिज कर रहे होते हैं, और वो एनर्जी फिर मुख्तलिफ प्रोसेसेस में इस्तेमाल होती है। कौन से प्रोसेसेस हैं, जैसे फ्लो ऑफ एनर्जी, जैसे मैं बता रहा हूँ। एनर्जी फ्लो कंप्राइज एक्विजिशन, ट्रांसफॉर्मेशन, यूज़ ऑफ एनर्जी फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेसेस, जैसे कि ग्रोथ में, मूवमेंट में, रिप्रोडक्शन में। यहाँ पे बताया एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, मेंटेनेंस में और केमिकल सिंथेसिस में, मतलब मुख्तलिफ रिएक्शन जो हो रहे हैं उनमें ये एनर्जी इस्तेमाल हो रही है, जो कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन या इसको रिडॉक्स रिएक्शन भी कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन कैन बी एन एनर्जी सोर्स, इट डिपेंड अपॉन द लोकेशन एंड अरेंजमेंट इन एटम। मतलब वही जैसे मैं आपको बात बता रहा हूँ कि एटम जो होते हैं वो एनर्जी सोर्स होते हैं, ये उनकी डिपेंड करता है कि कहाँ पे मौजूद हैं, जहाँ पे वो एनर्जी को बनाते हैं या आगे ट्रांसफॉर्म करते हैं। जैसे कि वो कह रहा है कि एटम, ऑक्सीजन का एक एटम है, ये स्टेबल एसोसिएशन बना के रहता है किसी दूसरी एटम के साथ, जो कि एक बॉन्ड फॉर्मेशन होती है जिसमें बॉन्ड जो है वो स्टेबल रहता है। ठीक है, और ये एनर्जी का एक अच्छा ज़रिया नहीं है, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव नहीं कर रहा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की ट्रांसपोर्ट नहीं हो रही। लेकिन अगर कार्बन और हाइड्रोजन में ये बॉन्ड बनेगा तो ये अनस्टेबल एसोसिएशन होगी, जिसमें इलेक्ट्रॉन वापस ऑक्सीजन के पास जाना चाहेगा, तो जहाँ पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और उस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से एनर्जी जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन होगी और लाइफ प्रोसेस करने में इस्तेमाल होगी।
they try to move back to oxygen, and when this happen, energy is released. इन लिविंग ऑर्गेनिज्म रिएक्शन इन्वॉल्व द लॉस एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन एटम। मतलब है कि जैसे आप पता है कि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब अगर एक एटम एक इलेक्ट्रॉन खारिज कर रहा है तो इसका मतलब वो एक हाइड्रोजन एटम को भी खारिज कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जाएगा तो मतलब एक प्रोटॉन लॉस हो रहा है। तो हम ये भी कह सकते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन, एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ हाइड्रोजन इज़ कॉल्ड रिडक्शन। तो ये दूसरी डेफिनेशन भी हम इसकी कर सकते हैं। इट मीन्स दैट when a molecule loses a hydrogen atom, it actually loses an electron. Oxidation, and similarly when a molecule gain a hydrogen atom, it actually gain an electron, जिसको हम रिडक्शन का नाम देते हैं। ये दो डेफिनेशन हम इसमें कर सकते हैं कि आप लोगों ने ये चार्ट अपनी कॉपी पे बनाना है, ये टेबल भी अपनी कॉपी पे बनाना है, ठीक है। और बाकी जो है वो बायो एनर्जेटिक्स की डेफिनेशन अपनी कॉपी पे लिखनी है। बाकी ये याद करें, ये रोल ऑफ एटीपी है फोटोसिंथेसिस प्लांट्स के अंदर, और एनिमल्स हैं वो चौके फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहे तो अपनी खुराक कैसे तैयार कर रहे हैं, ये इसमें आया डिफरेंस। और बाकी ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन ये लॉन्ग क्वेश्चन में आया है इस साल 2019 में भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन में डिफरेंस आ चुका है। तो ये आप लोगों ने अच्छी तरह याद करना है। अल्लाह हाफ़िज़।